आज फोकस के बारे में बात करेंगे। और फोकस मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा हथियार है। महाभारत से, स्पेसिफिकली अर्जुन से मैंने मेरी पूरी लाइफ में इंस्पिरेशन ली है, मोटिवेशन ली है, लाइफ में कुछ कर दिखाने की, लाइफ में कुछ हासिल करने की। महाभारत की कहानी मेरी फैमिली ने मुझे सुनाई थी, स्पेसिफिकली मम्मी ने। स्टोरी से मैंने बहुत कुछ पाया। इस पॉडकास्ट में मैं कुछ पर्सनल बातें करने जा रहा हूँ, तो आई होप मेरे फैमिली मेम्बर्स को बुरा ना लगे, बट आई फील कि ये एक्सपीरियंसेस शेयर करना मेरे लिए ज़रूरी है। महाभारत में एक बढ़िया कहानी है अर्जुन के बारे में। अर्जुन इस संसार के सबसे महान योद्धा माने जाते हैं। बचपन में जब वो धनुष चलाना सीख रहे थे तो उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उनके भाइयों के लिए और उनके खुद के लिए एक टेस्ट रखा था, एक परीक्षा रखी थी। एक लकड़े से बनाए हुए पंछी को एक पेड़ पर रखकर सारे राजकुमारों, पांडवों को, कौरवों को कहा गया उस पेड़ पे लगे पंछी के आंख पर तीर मारनी है। पर धनुष चलाने से पहले राजकुमारों के गुरु द्रोणाचार्य ने हर राजकुमार से यह कहा कि मुझे पहले यह बताओ कि आपको आपके सामने क्या दिख रहा है। पहले एक राजकुमार आया, उसने कहा कि गुरुदेव मुझे पंछी दिख रहा है और मुझे पेड़ दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने उस राजकुमार को तीर नहीं चलाने दी। दूसरा राजकुमार आया, उस राजकुमार ने कहा मुझे आसमान दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे आप दिख रहे हो गुरुदेव। उस राजकुमार को भी तीर नहीं चलाने दी गई। ऐसे करके 10, 20, 30 राजकुमार आगे आए और सभी ने कहा कि मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पंछी दिख रहा है, उसकी आंख भी दिख रही है। और फिर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सामने बुलाया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, शिष्य आपको क्या दिख रहा है? और फिर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, फिर तीर मारो। और अर्जुन ने तीर मारकर उस पंछी को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। तीर सीधी उस पंछी के आंख पर लगी। यह होता है फोकस का नंबर 1 लेसन। जिस चीज पर आपको फोकस करने को कहा जा रहा है, जिस चीज पर ध्यान लगाने को कहा जा रहा है, जिस चीज पर आपको ध्यान लगाना है, उस पर ऐसा ध्यान लगाइए कि बाकी के सारे चीजें मिट जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी। मुझे नफरत थी इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई से, क्योंकि मुझे कहा गया था कि ये सब चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक में, इन सब चीज़ों का रट्टा मार दो। मैंने कहा यार ये कैसी इंजीनियरिंग हुई, ये कैसी पढ़ाई हुई, मैं यहाँ रट्टा मारने के लिए नहीं आया हूँ। पर 4 साल तो मुझे रट्टा मारना था। मेरे दिमाग की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई ऐसी एक्टिविटी चुनूंगा जहाँ मुझे ग्रोथ मिलेगी। मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं सोचा कि यार चलो जिम करने लगते हैं, वेट्स उठाने लगते हैं। उस चीज़ में मैंने मेरा पूरा फोकस डाल दिया। इतना फोकस डाला कि 3 महीने में मेरी बॉडी बदल गई। 1 साल के अंदर मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलने लगा कि मैं लोगों को जिम के बारे में सिखाने लगा, वेट ट्रेनिंग के बारे में सिखाने लगा। 2 साल के बाद मैंने वेट ट्रेनिंग का कोर्स किया, फिटनेस का कोर्स किया, क्योंकि मुझे उस चीज़ से इतना प्यार था और उस चीज़ में इतना फोकस लगाना था। और उसकी अंडरलाइन थीम थी महाभारत की कहानी। जिस चीज़ पर आपको फोकस करना है, आपको उस चीज़ के सिवाय और कुछ नहीं दिखना चाहिए। जिमिंग करते गए, बॉडी बना ली, फिटनेस सर्टिफिकेशन पाई। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग करने के बदले मैंने लोगों की फिटनेस कोचिंग स्टार्ट करी। इतना पैसा कमाया कि मेरे साथ जितने भी इंजीनियर्स थे, जिन्होंने भी इंजीनियरिंग के जॉब्स लिए, उनसे ज़्यादा मैं कमा रहा था ट्रेनिंग करके। ये मैं कर रहा था क्योंकि मुझे एक फिटनेस की स्टार्टअप खोलनी थी। फिटनेस था मेरा प्यार। वो फिटनेस की स्टार्टअप करते करते एक इन्वेस्टर ने मुझसे कहा कि यार यूट्यूब करने लगो, आपकी स्टार्टअप की मार्केटिंग हो जाएगी। मैंने यूट्यूब डिस्कवर किया। 4 साल की फिटनेस जर्नी के बाद मुझे लगा कि यार मैंने अभी फिटनेस के बारे में सब सीख लिया, अभी चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मुझे कैमराज, वीडियोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट होने लगा। और उस इंटरेस्ट के थ्रू मुझे ये पता चला कि जितना फोकस मैंने फिटनेस में लगाया है और वहाँ इतना फोकस लगाकर जैसे मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, उसी टाइप का फोकस अगर मैंने वीडियोग्राफी यूट्यूब में लगा दिया तो यहाँ भी छा जाऊंगा। और वही हुआ। फोकस की एक स्पेशल बात होती है, स्पेशली वो अर्जुन टाइप के फोकस की एक स्पेशल बात होती है कि जब आप सिर्फ वो पंछी के आंख में आंख डालकर उस पर ध्यान दे रहे हो तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ की सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस दे दोगे। पता है फोकस का एक और फायदा होता है, अगर आप पागलों जैसा फोकस करोगे तो जो लोग आपके आसपास आपको हेट करें, आपको डाउट करें, आपसे हमेशा ये कहे कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, उनकी आवाजें बंद हो जाती हैं। क्योंकि आपकी नजर, आपके कान उन पर पड़ रहे ही नहीं, आपको पता भी नहीं वो कौन है। पता है जब मैं ट्रेनिंग करने जाता था, मेरे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे मेरे पर बहुत हंसते थे कि यार हाँ देख 4 साल इंजीनियरिंग करके अभी ट्रेनर बन गया। ये भारतीय समाज की एक बुरी बात होती है। मैंने बहुत बार ये कहा है, हम ना एक दूसरे को नीचे खींचना चाहते हैं। भारतीय समाज से महाभारत के बारे में सीखो, अर्जुन के बारे में सीखो, ये सब चीज़ों को
मत सीखो। आपके आसपास के लोग ना, स्पेशली अगर आप कुछ अलग करने जा रहे हो लाइफ में, कुछ अलग चीज में अपना फोकस डाल रहे हो लाइफ में, आपके आसपास के लोग आपको नीचे खींचना चाहेंगे, और तभी अर्जुन की स्टोरीज, महाभारत की कहानियों से आपको मोटिवेशन मिलेगी। ये होती है फोकस की देन। सिर्फ मेरे दोस्त मेरे पर हंसते नहीं थे, मेरी फैमिली भी मेरे पर हंसती थी। जब मैं कोई फैमिली फंक्शंस के लिए जाता था तो लोग मेरे पेरेंट्स से पूछते थे कि यार आपका बेटा क्या कर रहा है, और वो कहते थे कि कुछ यूट्यूब में वीडियोस बना रहा है। लोग हंसने लगते थे। लोग ये कहते थे कि सफल माता पिता का बेटा अभी ट्रेनर बन गया है। ट्रेनर बनने में कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अपकमिंग प्रोफेशन होती है, पर 2015 में लोगों को ट्रेनर सुनकर बहुत अजीब लगता था। ट्रेनर बन गया, डॉक्टर का बेटा, दुख होता था। हाँ, मैं फोकस तो करता था, मेरे में आग थी, पर अपने फैमिली को दुखी देखने की वजह से आपको भी दुख कभी कभी होने लगता है। लोग कहते हैं ना कि मुझे जितना भी चाहिए मारो, पर मेरी फैमिली को मत मारो। लोग मेरी फैमिली को मारते थे मेरे करियर के डिसीजन की वजह से, और तब भी मेरा हथियार था मेरा फोकस। पता है मैं दिन में क्या करता था? मुझे वीडियोग्राफी में छा जाना था। सुबह उठते ही यूट्यूब के कॉमेडी वीडियोस या एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के बदले मैं वीडियोग्राफी के वीडियोस देखता था, एडिटिंग के वीडियोस देखता था। फिर स्क्रिप्ट लिखने जाता था कि अभी मैं ये करूंगा अपने वीडियो में, वो करूंगा अपने वीडियो में। फिटनेस के बारे में सब सीख लिया था, अभी मेरे को वीडियोग्राफी में छा जाना। पैसे बनाने के चक्कर में मैं तन्मय भट्ट को ट्रेन करने लगा AIB से। ये स्टार्टअप थी मेरी, मुझे पैसे कमाने थे। वहाँ फिटनेस की नॉलेज लगाकर मैंने उनका वजन घटाया, एंड इन रिटर्न उन्होंने मुझे वीडियोग्राफी के बारे में और भी ज़्यादा सिखाया, सोशल मीडिया की दुनिया के बारे में और भी ज़्यादा सिखाया। जब आप अपना कॉन्शियसनेस, अपना पूरा का पूरा ध्यान किसी चीज़ में लगा देते हो ना, पूरा का पूरा ध्यान खुद की ग्रोथ में लगा देते हो, पूरा का पूरा फोकस नेक्स्ट स्टेप्स में लगा देते हो कि मैं आगे क्या करने चाहता हूँ, उन नेक्स्ट स्टेप्स की पढ़ाई करने में लगा देते हो, अर्जुन की तरह लगा देते हो अपना फोकस, तो पूरी दुनिया, पूरा संसार आपकी मदद करेगा कि नेक्स्ट स्टेप्स को हासिल करने में, सफलता हासिल करने में, एटलीस्ट वो एक चीज में। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। लोग कहने लगे कि हाँ यार, ये जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हुए, जो तब एक बहुत बड़ी चीज थी। मेरे माता पिता भी इस करियर को मानने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ठीक है, पैसा कमा रहा है और यूट्यूब भी ग्रो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हो रहा है यहाँ। उन्हें क्या पता था कि मैं रूम को बंद करके हर रात एडिटिंग के वीडियोस देखता था और साथ साथ रोता भी था। रोते रोते एडिटिंग सीखा, रोते रोते कैमरा चलाना सीखा। जो पैसे मैंने ट्रेनिंग से कमाए वो इक्विपमेंट खरीदने में लगा दिए। अब उन चीज़ों के बारे में सोचकर मुझे डेफिनेटली ज़्यादा दुख होता है कि यार किन किन चीज़ों से गुजरा हूं, पर तब फोकस की वजह से मैंने खुद को प्रोटेक्ट कर दिया। जो लोग बुराइयां कर रहे थे, जो लोग हंस रहे थे, उनकी हंसी को नीचे दबा दिया और आगे अपना फोकस को लाया। थैंक यू टू महाभारत, थैंक यू टू अर्जुन। मुझे सिर्फ वो पंछी की आंख दिख रही थी उस स्टेज पर। 22 साल 23 साल की उम्र पे मुझे ये लगा कि यार मेरा गोल यूट्यूब के साथ है कि फिटनेस सिखाकर और सेल्फ हेल्प सिखाकर लोगों की मदद करके मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पाने हैं। तभी 1 मिलियन बहुत बड़ा नंबर हुआ करता था। आज बहुत लोगों के, बहुत चैनल्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, पर तभी बहुत कम चैनल्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए करते थे। जब मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस हो गया, वही था यार मेरा करियर गोल। और कुछ प्लान नहीं करके रखा था, पर मैंने डेफिनेटली एक चीज सीखी थी। जो फोकस की वजह से मैंने फिटनेस के बारे में सीखा, उसी फोकस को मैंने यूट्यूब में अप्लाई किया, यूट्यूब के बारे में सीखा। अभी मुझे मेरा अगला चैलेंज चाहिए था बिजनेस। किसी ने मुझे बिजनेस नहीं सिखाया, मैं इंजीनियरिंग ग्रेड था, पर बेसिकली वही काम किया। इंटरनेट से पढ़ा, 2-3 साल सुबह शाम हर पल मैं बिजनेस के बारे में सीखता गया। यूट्यूब पर सिर्फ बिजनेस का कंटेंट देखा, बिजनेस के कोर्सेज किए ऑनलाइन, अपना फोकस उस चीज पर डाल दिया। वो था मेरा नेक्स्ट स्टेप। मंक एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। मंक एंटरटेनमेंट की बहुत सारी बातें की है इस चैनल पर इस वीडियो का थीम है फोकस। ये होती है पावर ऑफ फोकस। मंक एंटरटेनमेंट की जब शुरुआत कर रहे थे ना, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि हमारी कंपनी ग्रो नहीं करने वाली। यार मेरे खुद के मेंटर्स ने मुझसे ये कहा कि तू चुपचाप कर रहे है सब करके, ये मत कर, ऐसे सब बिजनेसेस नहीं चलते, तू यूट्यूबर बना रहे। फिर से फोकस की वजह से उनकी आवाज ब्लॉक हो गई। मुझे सिर्फ दिख रहा था कि मुझे बिजनेस सीखना है और कुछ नहीं। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा, खुद की शांति के लिए। उसी तरह अब लाइफ में जो भी करने जा रहा हूं, मैं वही लॉजिक अप्लाई करता हूं कि किसी चीज को इतना फोकस दे दो कि जो लोग आपको नीचे खींचना चाहे, जो लोग आपको डाउट करें, जो लोग आपसे हमेशा ये कहते रहे कि नहीं यार जो आप करने जा रहे हो वो गलत है, उन लोगों की आवाज मिट जाए और आपकी पूरी की पूरी एनर्जी आपके नेक्स्ट स्टेप्स में चली जाए। ये होती है फोकस की देन।
पता आप ये चीज़ मानोगे नहीं, पर मुझे अक्सर ये लगता है कि पिछले 5-6 सालों में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। जितनी सफलता मुझे हासिल करनी थी बिजनेस में स्पेशली, वो हासिल नहीं कर पाया। मंक एंटरटेनमेंट की टीम बड़ी है। मंक एंटरटेनमेंट एक सफल मीडिया कंपनी बन गई है, एस्टैब्लिश मीडिया कंपनी बन गई है, अपने फील्ड में वन ऑफ द टॉप कंपनीज है। बट यार मेरा दिल है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में। मुझे अब फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस बनाने हैं। जैसे जेफ बेजोस ने अमेजॉन बनाया, जैसे इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाया, मैं ये चाहता हूं कि मैं इंडिया के थ्रू ऐसे कंपनीज बनाऊं जहां हमारे प्रोडक्ट्स फॉरेन में बिके, जहां दुनिया इंडिया को उन प्रोडक्ट से जाने। कैसे करूंगा? मैंने तो एमबीए किया नहीं है, मैंने मास्टर्स डिग्री की नहीं है, पर इन 5 सालों के पागलों के सफर में मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो फिर उस पंछी के आंखों में आंख डालकर तीर चलाओ, और उस पंछी के आंख के सिवाय आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। एक सब्जेक्ट उठाओ और उस सब्जेक्ट को अच्छे से सीखो। पता है हमारे पॉडकास्ट में मैं ऐसे करंट अफेयर्स के बारे में क्यों नहीं बात करता? पता है ये सेल्फ हेल्प ब्रांड हमने क्यों बनाया? पता है हमारे हर वीडियो में, हर आर्टिकल में, हर इंस्टाग्राम पोस्ट में वैल्यू ऐड पर इतना फोकस क्यों रहता है? इसी की वजह से। मैं ये मानता हूं कि मैं लाइफ में जो भी करूं, मैं अपने नेक्स्ट स्टेप्स के लिए अच्छे से तैयारी करूं खुद के लिए, क्योंकि उन अगले स्टेप्स को छोड़कर मुझे और कुछ दिखता भी नहीं। यही रही है मेरी मेंटालिटी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि 5 साल बाद क्या करूंगा। मैं ये सोचता हूं कि आज मैं क्या सीखूंगा, आज मैं उन नेक्स्ट स्टेप्स के लिए क्या करूंगा। जब मैं कोई चीज़ जीत जाता हूँ, अवार्ड जीतता हूँ या सफल हो जाता हूँ कोई चीज़ में, तो मेरा इमीडिएट थॉट ये नहीं होता कि यार चलो अभी ये कर लिया। मैं ये सोचता हूँ कि यार अब मैं क्या सीखने वाला हूँ, इसके बाद मेरा चैलेंज क्या है, इसके बाद मैं कैसे ग्रो करूंगा। मेरी हर सांस में वो अर्जुन की कहानी है। मैं एक मिशन ओरिएंटेड इंसान हूँ। हर सुबह जब उठता हूँ मैं टास्क पर फोकस करता हूँ, लर्निंग पर फोकस करता हूँ। आज ये करना है ताकि मैं अपने गोल्स अचीव करूँ, और आगे के गोल्स को डिफाइन करने के लिए, ड्रॉ आउट करने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए मैं अभी सीखना चाहता हूँ। ये मैंने करियर की शुरुआत की थी, बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि आपको हायर स्टडीज करनी चाहिए, आपको कॉलेज जाना चाहिए, आपको खुद बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको खुद यूट्यूब नहीं करना चाहिए, खुद से कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर मैंने फिटनेस इतने अच्छे से सीख लिया है खुद के फोकस के थ्रू, मैं कुछ भी कर पाऊंगा लाइफ में। और यही एटीट्यूड आपका भी होना चाहिए। अगर आपके पास वो फोकस का हथियार है, आप डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। सिर्फ उस पंछी की आंखों में आंखें डालकर ये विजुअलाइज करो, इस चीज के बारे में सोचो कि मेरे तीर की वजह से उस पंछी के टुकड़े हो चुके हैं। विजुअलाइज करो और तीर मारो। तो अगर आपको भी अपना फोकस बढ़ाना है, मेडिटेशन करने दो, डाइट को साफ कर दो, कसरत पर ध्यान, फिटनेस पर ध्यान, और जो भी चीजों की वजह से आपका फोकस बढ़ेगा, क्वालिटी स्लीप भी हो सकती है, आपकी नींद हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं। अपनी लाइफ को ऐसे एडजस्ट करो कि आपका वो फोकस का मसल ज्यादा बढ़े। उस फोकस के मसल की वजह से आप लाइफ में कोई भी चीज हासिल कर सकते हो।